हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा कि मैं सतीश आपको मैथ्स और रीजनिंग का कंप्लीट कंटेंट इस यूट्यूब चैनल पर दूंगा, जिसके अंदर हम जो थ्योरी है प्लस उसकी एक्सरसाइज वो सभी हम करने वाले हैं। लगभग एक टॉपिक पे से हम काफ़ी सारे प्रश्न करेंगे, हर टाइप को हर लेवल को देखकर चलेंगे। पढ़ने के बाद आप एसएससी, रेलवे, बैंक, कोई सा भी एग्ज़ाम देकर देख लेना, सभी एग्ज़ाम में हमारे कंटेंट से क्वेश्चन बनते हुए नजर आएंगे आपको। ऐसा नहीं है जो टॉपिक जैसा आज क्लॉक हम स्टार्ट करेंगे कैलेंडर में, क्लॉक आपने पढ़ लिया और कोई एग्ज़ाम का कोई क्वेश्चन देगा आपने, वो हमारे कंटेंट से नहीं हो, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। बल्कि आपको एक दो कॉन्सेप्ट ज़्यादा ही मिलेंगे जो कभी क्वेश्चन आए भी नहीं होंगे, हो सकता है वहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए। वैसे जो अनिल सर हैं वो आपको अपडेटेड ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं राजस्थान की। जो नए जिले राजस्थान राज्य में जुड़े हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी वो देंगे आपको। जो अपडेटेड मैटर है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब जितने भी एग्ज़ाम होंगे ये मानकर चलिए, अगर राजस्थान ज्योग्राफी में 10 प्रश्न आए तो 5 से 6 प्रश्न आपके अपडेटेड वाले आएंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे आपको अनिल सर पढ़ाएंगे। मैथ और रीजनिंग आपको मैं खुद पढ़ाने वाला हूँ। कंप्लीट कंटेंट बिल्कुल मुफ्त है, लूट सको तो लूट लो, यूट्यूब पर कंप्लीट है। और जो बच्चा इस वीडियो को देखता है, पढ़ता है, आगे बढ़ता है, तो वो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको क्या होगा कि जितनी भी क्लासेस मिलेंगी सबकी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और डेली हमारी क्लास यूट्यूब चैनल पर आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है? फर्स्ट टॉपिक है घड़ी, क्लॉक। आपको मालूम है अगर आप रेलवे का एग्ज़ाम देंगे तो रेलवे के एग्ज़ाम में क्लॉक के प्रश्न आते ही आते हैं। एसएससी में क्या होता है, एसएससी में एक प्रश्न आ सकता है, पॉसिबिलिटी कम होती है लेकिन आ सकता है। रेलवे का एग्ज़ाम देंगे तो पक्की बात है एक प्रश्न, एक से दो प्रश्न आपको वहाँ पर मिल सकते हैं, ठीक है। अगर स्टेट का कोई एग्ज़ाम देते हैं, सीईटी अगर देते हैं, तो वहाँ पर आपको रीजनिंग सिलेबस में है, तो वहाँ पर आपको ये क्लॉक वाला जो टॉपिक है ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए हम बेसिक जानकारी से स्टार्ट करेंगे और क्लॉक को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपके लिए एक घड़ी बना देता हूँ ताकि घड़ी से हम आगे बढ़ पाएंगे, समझ सकेंगे कैसे प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, ये हमारा 12 होता है, ये होता है 3, ये नीचे होता है 6 और यहाँ होता है 9, राइट। अब इसके मैं दो दो हिस्से बना देता हूँ ताकि 1 2, इधर 4 आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 10 है और 11 है। क्लियर है? अब आप देखिएगा यहाँ पर मैं बिल्कुल सेंटर में एक डॉट बना देता हूँ। क्लियर? अब यहाँ पर क्या है, आप सबसे पहले ये देखें कितने नंबर्स आपके पास हैं। आप बोलोगे टोटल मेरे पास 12 नंबर हैं। जब एक चक्कर हम पूरा लगाते हैं तो कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। एक चक्कर जब हम लगाते हैं, इस एक चक्कर में देखो कितने नंबर आ रहे हैं? 12 नंबर आ रहे हैं। हर नंबर के बीच में कुछ गैप आ रहा है, ठीक है। अब आपसे मैं ये कहता हूँ मिनट वाली सुई, मिनट वाली जो बड़ी सुई होती है 2 से 3 पर आएगी तो कितने मिनट बनाएगी? आप बोलोगे 5 मिनट बनाएगी। अगर वही मिनट वाली सुई 5 से 6 पर जाएगी तो बताओ कितने मिनट बनाती है? आप बोलोगे फिर से 5 मिनट बनाती है। यानी किसी भी दो नंबरों के बीच का जो अंतर होता है वो 5 मिनट का होता है, ठीक है। ये जो गैप है, जैसे 2 और 3 के बीच में गैप है, या 3 और 4 के बीच में गैप है, या 10 और 11 के बीच में गैप है, घड़ी बड़ी हो या छोटी हो, ये गैप हमेशा फिक्स होता है। कितने गैप है? टोटल 12 गैप है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ जब एक चक्कर पूरा लगता है तो 360 डिग्री हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है? तो हमारे पास कितने गैप हैं? टोटल 12 गैप हैं, ठीक है। 12 गैप मतलब एक चक्कर, एक चक्कर मतलब 360 डिग्री, ठीक है। ये जो गैप होता है किसी भी क्रमागत दो नंबर के बीच में होता है, जैसे 2 और 3 के बीच में हो, 4 या 5 के बीच में हो। क्लियर है? अगर मैं यहाँ से एक गैप का मान निकालना चाहता हूँ तो ये एक गैप कितना आता है? 12 का भाग लगा दो, 30 डिग्री। इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल बन रहा है आपके पास, कौन सा वाला? 2 और 3 के बीच में, किसी भी दो नंबर के बीच की अगर मैं बात करता हूँ, किसी भी दो नंबर के बीच की मैं अगर आपको बोलता हूँ कि कोई से भी दो नंबर के बीच में जो कोण बनेगा वो हमेशा और हमेशा कितने डिग्री का बनेगा? 30 डिग्री का बनेगा।
क्लियर? कितने डिग्री का बनेगा? आप बोलोगे 30 डिग्री का बनेगा। और ये 30 डिग्री किसके बराबर आ रहा है? आपके 5 मिनट के बराबर आ रहा है। अभी हमने देखा था 2 नंबर के बीच में कितने मिनट का अंतर होता है? 5 मिनट का अंतर होता है। 2 नंबर के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है? तो आप बोलते हो 30 डिग्री का एंगल बनता है। ये बात फिक्स है कि 2 नंबर के बीच में 5 मिनट का गैप होता है और कोण बनता है 30 डिग्री का। क्लियर? तो एक गैप बराबर 30 डिग्री। अगर इससे हमने ये देख लिया कि हाँ एंगल कितने डिग्री का, 2 नंबर्स के बीच में 30 डिग्री का है। चलिए, अब हमारे पास सुई कितनी होती है? 2 सुइयां होती है मेन। सेकंड वाली सुई के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसे मिनट वाले में कन्वर्ट करके सॉल्व किया जाता है। तो हम बेसिकली 2 सुई के बारे में चर्चा करेंगे। एक तो घंटे वाली सुई होती है और एक मिनट वाली सुई होती है। ठीक है, तो पहली जो हमारे पास है घंटे वाली सुई, या मैं ये कह सकता हूँ मिनट वाली सुई। बड़ी कौन है? मिनट वाली सुई होती है। मिनट वाली सुई, ये जो मिनट वाली सुई होती है इसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसे हम कहते हैं मिनट्स हैंड। क्या कहते हैं? मिनट्स हैंड। तो हो सकता है पेपर में आपको ऐसे कैपिटल MH लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है ना? तो अगर MH लिखा मिल जाए आपको तो समझ लेना मिनट वाली सुई के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिएगा, मिनट वाली सुई अगर 2 से 3 पर आएगी तो 5 मिनट बनाएगी, और मिनट वाली सुई अगर 2 से 3 पर आएगी तो 30 डिग्री बनाएगी। ये तो कन्फर्म है। मतलब ये 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही है? ये 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाएगी। क्लियर है? आगे बात समझ में? तो 1 मिनट में कितने 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री। मैं ये कह सकता हूँ मिनट वाली सुई जो होती है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो मिनट वाली सुई के लिए मैंने ज्ञात कर लिया है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर है? अब यही बात मैं किसके लिए करना चाहूँगा? घंटे वाली सुई के लिए। अच्छा, घंटे वाली सुई अगर 2 से 3 पर आती है, 2 से 3 पर आती है तो 1 घंटा बनाएगी। जो घंटे वाली सुई है अगर 2 से 3 पर आएगी तो 1 घंटा पूरा बनाती है। 1 घंटे का मतलब क्या हुआ? 60 मिनट। ठीक है, और 2 से 3 पर कोई सी भी सुई चले, या मैं ये वाला पेन भी चलाऊं 2 से 3 तक, तो मैं कितने डिग्री कवर कर रहा हूँ? 30 डिग्री कवर कर रहा हूँ। ये फिक्स है। ठीक है, तो मैं अब बात करता हूँ किसके लिए? घंटे वाली सुई के लिए। घंटे वाली सुई के लिए, घंटे वाली सुई के लिए, घंटे वाली सुई को हम क्या कहते हैं? आर्स हैंड। क्या कहते हैं? आर्स हैंड कहते हैं। क्लियर है? आर्स हैंड को इंग्लिश में आर्स हैंड कहते हैं, और इसको हम ब्रैकेट में HH कह रहे हैं। अगर पेपर में कभी भी HH लिखा हुआ मिल जाए तो समझ लेना वो घंटे वाली सुई के बारे में चर्चा कर रहा है। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि अगर घंटे वाली सुई 2 से 3 पर आएगी तो 1 घंटा बनाएगी। 2 से 3 पर आएगी तो 1 घंटा बनाती है। इस 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बना रही है? ये 30 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, 2 नंबर के बीच का कोण कितना होता है? हमेशा 30 डिग्री का। ठीक है, और घंटे वाली सुई अगर 2 से 3 पर जाती है तो 1 घंटा कवर करेगी। और 1 घंटा होता कितना है? 1 घंटा होता है 60 मिनट। कितना होता है? 60 मिनट। 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही है? 30 डिग्री। अगर मैं निकालना चाहता हूँ घंटे वाली सुई में 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही है, तो 60 का मैं भाग लगाऊंगा और ये मुझे मिल जाएगा आधा डिग्री। कितना मिल जाएगा? आधा डिग्री। मतलब घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर है? आधे डिग्री का कोण बनाती है। राइट, अब देखिएगा आप, मिनट वाली सुई MH के लिए कितना आया था भाई? 6 डिग्री आया था। घंटे वाली सुई HH के लिए कितना आया है? ये आधा डिग्री आया है। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ बताइए दोनों में कितने डिग्री का अंतर है 1 मिनट में, तो आप कहोगे दोनों में 5.5 डिग्री का अंतर है। ये प्रश्न कई बार पेपर में आता है कि बताइए घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई जब 1 मिनट में एंगल कवर करती है, एंगल मतलब कोणीय दूरी बोलते हैं इसको। ठीक है, जो कोणीय दूरी कवर करती है, बनाती है, उसमें कितने डिग्री का अंतर होता है?
ठीक है, कितने डिग्री का अंतर होगा? हमेशा 5.5 डिग्री का अंतर होगा। राइट, क्लियर है। तो मैंने आपको मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई दोनों के बारे में बता दिया कि दोनों 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। ये जो कोण होता है कोणीय दूरी होती है। देखिएगा आप, अगर 2 से मैं 3 पर जाता हूं तो कुछ ना कुछ चलना पड़ेगा, किसी एंगल पर चलना पड़ता है, तो ये कोणीय दूरी कहलाती है। कौन सी दूरी कहलाती है? कोणीय दूरी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कुछ बात देखते हैं। हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा हुआ है मैथ्स में? चाल, समय, दूरी वाला पढ़ा हुआ है। कौन सा चैप्टर पढ़ा हुआ है? चाल, समय, दूरी वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है सबने, ठीक है ना? चाल, समय, दूरी वाला चैप्टर हमने पढ़ रखा है। अब यहाँ पर चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल का जो फॉर्मूला होता है, चाल का फॉर्मूला है चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। तो मैं ये कह सकता हूं जो चाल है वो किस पर निर्भर कर रही है? दूरी पर। जो चाल है वो किस पर निर्भर कर रही है? दूरी पर। इसका मतलब ये, जैसे जैसे चाल का अनुपात आएगा वैसे वैसे दूरी का अनुपात आएगा। दूरी ज़्यादा है तो चाल भी चलेगी वैसे के वैसे। लेकिन अगर मैं चाल और समय की बात करता हूं तो ये व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है ये? व्युत्क्रमानुपाती। समय का मान बढ़ाओ चाल का मान घटेगा, चाल का मान बढ़ाओ समय का मान घटेगा, ऐसा है ये। ठीक है, यहीं से एक प्रश्न आया था ग्रुप डी 2018 में। ठीक है, अपन चेक करते हैं क्या प्रश्न आया था। प्रश्न ये आया था, मिनट वाली सुई MH व घंटे वाली सुई HH के द्वारा चली गई गतियों का अनुपात क्या होगा? गतियों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ है 2018 में। 2 चीजें पूछी थी उसने, एक तो चाल का अनुपात पूछा था और एक समय का अनुपात पूछा था। 2 अलग अलग प्रश्न थे, अलग अलग शिफ्ट में आए थे। तो देखिएगा इसका क्या सॉल्यूशन बन सकता है। ये 2018 में आया हुआ प्रश्न है, RRB 2018 में आया हुआ है। ठीक है, ग्रुप डी के अंदर। तो इसका सॉल्यूशन क्या बना सकते हैं हम? ठीक है, तो अभी हमने देखा जो चाल का अनुपात, गति मतलब चाल होता है, जो चाल है वो चाल किस पर निर्भर कर रहा है? सीधे सीधे दूरी पर। दूरी मतलब कौन सी? कोणीय दूरी। अभी हमने देखा था कितनी कोणीय दूरी होती है दोनों की। अगर मैं मिनट हैंड और आर हैंड मतलब मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई की बात करूं, इनकी कोणीय दूरी का अनुपात निकाल लेता हूं। जो अनुपात कोणीय दूरी का आएगा वही अनुपात चाल का आएगा। क्या मैं ये कह सकता हूं जो अनुपात चाल का आएगा वही अनुपात कोणीय दूरी का आएगा? तो चाल का अनुपात पेपर में पूछा था, चाल तो हमें मालूम नहीं होता किस चाल से चल रही है सुइयां। हाँ, यहाँ पर क्या होता है, दूरियों का जो अनुपात होता है वो हमारे पास हो सकता है। मिनट हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री तय कर रही थी? ये 6 डिग्री। और घंटे वाली सुई कितने डिग्री तय कर रही थी? 1/2 डिग्री। ठीक है, अब अनुपात में आप जानते हो जो सेम क्वांटिटी होती कट जाती है, तो डिग्री से डिग्री कट जाएगा, हटाओ। ये 2 कहाँ जाएगा? उधर गुणा हो जाएगा 12 से। ये कंप्लीट कितना आ गया आपके पास? 12। और इधर आ रहा है आपके पास 1। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ जो अनुपात आ रहा है वो कितना आ रहा है? 12:1 आ रहा है चाल का। क्लियर है? आगे बात समझ में? तो चाल का जो अनुपात आएगा मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई, पहले कौन है? मिनट वाली सुई, बाद में क्या है? घंटे वाली सुई। तो यहाँ भी पहले मिनट वाली सुई आएगा या घंटे वाली सुई आएगा? क्लियर है? उल्टा मत कर देना, पेपर में पूछा घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई, आपने सीधे 12:1 ठोक दिया, ऐसा नहीं करना। ठीक है ना, देख लेना पहले क्या लिखा हुआ है। मिनट वाली सुई क्या होता है? कोण ज़्यादा बनाती है 6 डिग्री का। और घंटे वाली सुई क्या होता है? कोण कम बनाती है ½ डिग्री का। इसलिए जिसका मान ज़्यादा है वो मिनट के लिए, जिसका मान कम है वो घंटे के लिए। ये तो है चालों का अनुपात। यहीं से एक प्रश्न और आया था, क्या आया था वो देखते हैं। मिनट हैंड तथा आर हैंड मतलब मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के मध्य समयों का अनुपात क्या होगा? समय का अनुपात पूछा गया था। ठीक है, अनुपात क्या होगा?
राइट। अब चाल और समय के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है? चाल होता है 1 समय, मतलब समय बढ़ेगा तो चाल घटेगा, यही तो था, ठीक है। और ये आया हुआ है आपके ग्रुप डी 2018 में आया हुआ है। और आप ध्यान रखना, जो एक बार किसी एग्जाम में आ जाता है प्रश्न, वो रिपीट हो सकता है किसी और एग्जाम में, इस बात का खास तौर से ध्यान रखें आप। तो चाल जो होता है वो समय के हिसाब से क्या होता है? 1/टाइम। तो चाल का अनुपात अभी हमने कैलकुलेट किया था 12:1 था, तो समय का क्या हो जाएगा? 1:12। जो चाल का अनुपात था, चाल का जो अनुपात था, चाल का अनुपात आ रहा था 12:1, किसके लिए? मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के लिए, राइट। अब हमें क्या निकालना है? समय का अनुपात निकालना है। जो टाइम है, समय, समय का अनुपात आएगा वो क्या आएगा? उल्टा हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समय और चाल दोनों एक दूसरे के उल्टा चलते हैं। अगर चाल 12 और 1 बोलेगा तो समय 1 और 12 बोलेगा, ठीक है। आगे बात समझ में? यहाँ से 2018 ग्रुप डी में पेपर में प्रश्न आया हुआ है, हो सकता है ये प्रश्न रिपीट हो जाए। आप कोई सा भी एग्जाम दें वहाँ रिपीट हो सकता है। और मैं फिर से यही बात कहूँगा कि आपको मैं कंप्लीट कंटेंट देने वाला हूँ, मैथ और रीजनिंग का कंप्लीट कॉम्बो। डेली आपकी क्लास रहेगी, डेली आपको क्लास मिलेगी यूट्यूब पर, आप उसे देखिए। अभी तो रिकॉर्डेड क्लास जारी है, हो सकता है कुछ समय में मैं आपको लाइव क्लास भी दे सकूं, ठीक है। समय की अभी बहुत कमी रहती है, इस वजह से क्या है कि अभी रिकॉर्डेड क्लास दे रहा हूँ। अभी जो समय हो रहा है रात के 1:10 का समय हो रहा है, ठीक। तो जब समय मिलता तब हम रिकॉर्ड करते हैं, और ये कभी 12:30 भी बज जाती है, कभी 1:30 भी बज जाती है। कोशिश करेंगे कि हम इसे लाइव लेकर आ सकें, ठीक। चलिए, अब जो समय हमने अनुपात निकाला है वो 1:12 निकाल चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें और क्या स्थितियां पैदा हो सकती है। आपने घड़ी तो बनाई रखी है, ठीक है ना। घड़ी आप जानते हैं कैसी होती है। मैं घड़ी एक बार और बना देता हूँ आपके लिए। अब इसमें क्या होगा? ये तो आपके पास 12 है, ये आपके पास 3 है, ये आपके पास 9 है, और ये आपके पास 6 है। 1 2 4 5 7 8 10 11। अब देखिए, यहाँ कुछ विशेष परिस्थितियां होती है हमारे पास, ठीक है। कुछ विशेष स्थितियां होती हैं हमारे पास यहाँ पर। वो विशेष स्थितियां क्या है? देखिए, अगर मैंने आपको बोलता हूं कि समय, कुछ विशेष स्थितियां क्या होती है, मैं बाकी दो पर नंबर्स मार्क नहीं कर रहा, सिर्फ मैं 12, 3, 9 और 6 को मार्क कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि जो स्पेशल कंडीशन है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं अभी यहाँ। देखिए, क्या स्पेशल कंडीशन होती है। एक समय आपने देखा होगा ऐसा आता है, बड़ी सुई, छोटी सुई 3 पर और बड़ी सुई 12 पे। ये समय होता है 3 बजे का। कौन सा समय होता है? 3 बजे का समय होता है। आपसे मैं पूछूं, बताओ दोनों सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बन रहा है? तो आप क्या कहेंगे? आप बोलेंगे कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है सर। कितने का? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये 90 डिग्री का कोण है। मैंने आपको कहा कि अगर 9 बज रहे हैं, सवेरे का हो या शाम का हो, छोटी सुई अगर किस पे चली जाए? 9 पर, बड़ी सुई 12 पे, तब भी कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। क्लियर है? अगर मैं आपको कहता हूं छोटी सुई 6 पे और बड़ी सुई 12 पे, अब बताइए कितना समय हो रहा है? तो आप क्या बोलोगे? ये 6 बजे का समय है। और मैंने अगर आपसे पूछा कि दोनों सुई के मध्य कोण बताओ कितना है, तो आप क्या बोलोगे? यहाँ से यहाँ तक नापोगे चांदे से और क्या बोल दोगे? 180 डिग्री है। और वैसे भी सरल रेखा, एक सीधी रेखा, तो 180 डिग्री का कोण होता है, जिसे हम ऋजु कोण भी कहते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, राइट। आगे बढ़ते हैं। दूसरी स्पेशल कंडीशन ये वाली हुई। अब बड़ी सुई 12 पे, छोटी सुई भी 12 पे, ये कौन सा समय होता है? ये 12 बजे का समय होता है। ये समय 90 डिग्री वाला है, 3 और 9 वाला।
6 बजे 180 डिग्री बन रहा है। ये जो 12 बजी है एग्जैक्ट, इसमें दोनों सी क्या हो गई, एक के ऊपर एक आ गई। ये तो अलग अलग है, ये एक के ऊपर एक आ गई। इसे कहते हैं अतिव्यापन, आच्छादन। ठीक है, क्या होता है, ये तो अतिव्यापन कहलाता है। क्या कहलाता है, अतिव्यापन। इसे तो हम कहते हैं अतिव्यापन। अलग अलग नाम है, डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। ये आपका सरल कोण है, ठीक है, और ये आपका समकोण है। तो स्पेशल अगर हम बात करते हैं, स्पेशल अगर कंडीशन देखते हैं तो समकोण, सरल कोण और अतिव्यापन होता है। इन सब के क्या फिक्स फॉर्मूले होते हैं, तीनों के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, तीनों की कंडीशंस होती है। ठीक है, तो मैं आपको बस इतना ही बताऊंगा। यहाँ जो स्पेशल कंडीशन होती है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसमें कौन सा फॉर्मूला काम करता है। फॉर्मूला आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि अगर पेपर में फॉर्मूला ही उसने पूछ लिया तो हम बता सकें। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है, उसका कोई कैलकुलेशन है, तो वो हम फॉर्मूले से नहीं करेंगे। उसके लिए अपने पास एक बहुत बढ़िया और ज़बरदस्त शॉर्ट ट्रिक है। उस शॉर्ट ट्रिक से हम उस प्रश्न को करने वाले हैं। क्लियर है, आगे बात समझ में, राइट। तो स्पेशल कंडीशन में मैं पहली कंडीशन लिख रहा हूं यहां पर। स्पेशल कंडीशन से हमारे पास, स्पेशल कंडीशन जो होती है, विशेष स्थितियां, उसके अंदर जो पहला पॉइंट है हमारे पास, वो पहला पॉइंट है हमारा पास ए पॉइंट, समकोण की स्थिति। जब दोनों सुई का मतलब ये है मिनट और घंटे वाली सुई के बारे में चर्चा हो रही है, सेकंड वाली सुई के बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। ठीक है, जब मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण हो, समकोण का, इसी को अपन क्या कहते हैं, 90 डिग्री कहते हैं। ठीक है, समय आपको मैं बता देता हूँ, समय बनाकर दिखा देता हूँ एक बार साइड में, ताकि आप विशेष स्थिति को भूल ना जाए। ठीक है, मैं डायग्राम बना देता हूँ इसका आपको। छोटी सुई 3 पर, बड़ी सुई 12 पर, छोटी सुई 9 पर, बड़ी सुई 12 पर। यह 90 डिग्री का कोण होता है, विशेष परिस्थिति है। अच्छा, 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण बनता है 2 बार, और जो 2 बार बनता है इनके मध्य लगभग जो अंतराल होता है वो आधे घंटे से ज़्यादा का होता है। अगर एग्जैक्ट मान देखना चाहो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो 33 मिनट होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण बनता है 2 बार। कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। अगर 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण 2 बार बनता है तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए, 12 दूनी 24 बार बनना चाहिए। लेकिन होता क्या है, 12 घंटे में अगर आप जब बात करते हैं तो ये बनता है 22 बार। अरे भाई 2 बार कहाँ गायब हो गया, 2 बार और आना चाहिए। 2 बार क्यों और कहाँ गायब होता है वो देखें। 1 घंटे में 2 बार बनता है तो 12 घंटे में 22 बार बनना चाहिए, लेकिन 22 बार ऐसा नहीं बनता, 2 बार गायब हो गया। तो कहाँ गायब हुआ देखते हैं। 24 घंटे में, 24 घंटे में बनेगा ये 44 बार। कितनी बार बनेगा, 44 बार बनेगा। क्लियर। अब जब गायब हो रहा है, 2 बार गायब हो रहा, तो वो समय कौन सा है, ये पेपर में पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है कि दोनों सुई 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण 2 बार बनाते हैं, तो 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए, लेकिन बनता ये 22 बार है। तो ये जो 2 बार गायब हुआ है वो कौन से समय पर गायब होता है, ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। तो मैं साफ साफ क्लियरली यहीं मेंशन कर देता हूँ, जो गायब समय है, गायब होने वाला समय, जो गायब होने वाला समय है वो क्या है, वो है हमारे पास 9 बजे और 3 बजे आपको एग्जैक्ट 90 डिग्री मिलता है। तो इससे 1 घंटे पहले वाला समय आपका गायब होने वाला समय होगा। तो 3 से अगर 1 घंटे पहले की बात करूं तो 2 से 3 आपको 2 बार नहीं बल्कि 1 बार मिलेगा। 90 डिग्री का कोण 2 से 3 के मध्य सिर्फ 1 बार बनता है। क्लियर। और 8 से 9 के मध्य भी क्या होता है, 90 डिग्री का कोण सिर्फ और सिर्फ 1 बार बनता है। राइट। तो हमने क्या देखा, 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है, 2 और 12 घंटे में 22 बार बनता है, 24 घंटे में 44 बार बनता है।
बनना इसे 12 घंटे में 24 बार बनाना चाहिए था, लेकिन 2 बार गायब होता है। तो कब ये गायब होता है? वो समय है आपका 2 से 3 और 8 से 9। एक एक घंटे पहले वाला समय कौन सा? 90 डिग्री का कोण 3 बजे बनता है, तो 1 घंटे पहले 2 से 3 में सिर्फ एक बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। 9 बजे भी 90 डिग्री का कोण बनता है, तो 1 घंटे पहले मतलब 8 से 9 के मध्य सिर्फ एक बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर? तो ये जो गायब होने वाला समय वो भी हमने लिख दिया है। फोटो खींच लीजिए आप इसका। सबसे पहले अब इस फॉर्मूले से हम इसे कैसे करते हैं वो देखें। इसमें फॉर्मूला होता है, अगर वो आपसे पूछ लेता है कि बताइए 3 से 4 के मध्य 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, समय पूछ लिया उसने, तो कैसे कैलकुलेट होता है देखें। उसके लिए फिक्स फॉर्मूला है हमारे पास, मिनट का फॉर्मूला होता है सिर्फ। क्या है? 60/11 60/11 और a +-3। अच्छा, a क्या होता है? आपको बोला गया जैसे 2:30, 2:40, 2:50, 2:55, 2:59, हर बार 2 बोलना पड़ रहा है। तो जो 2 से 3 के मध्य का समय होता है, तो ये a से b के बीच का समय कहलाता है। मतलब जो आगे आता है ना वो a होता है, जो पीछे आता है वो b होता है। तो यहाँ पर a कौन है? 2 रहेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसे सही लिख देता हूँ। a ±3। क्लियर है? अब इसमें कुछ स्पेशल कंडीशन होती है। अगर ये ब्रैकेट का मान 11 से ज़्यादा आता है तो -12 करना है। चलो मैं आपको लैंग्वेज की फॉर्मेट में लिख देता हूँ। a ±3 का मान 11 से अधिक होने पर -12 करें। ये तो पहला पॉइंट। और दूसरी कंडीशन यहाँ पर है a ±3 का मान नेगेटिव आने पर, अगर मान लो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आने पर +12 करें। अगर a ±3 का जो मान है किससे ज़्यादा आ जाए? 11 से ज़्यादा आ जाए तो -12 कर देना, और अगर नेगेटिव आ जाए तो +12 कर देना। ये तो आपका फॉर्मूला हुआ। कल अपन देखेंगे नेक्स्ट टर्न पर कि इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर प्रश्न आता है तो 4 से 5 के मध्य कब 90 डिग्री का कोण बनेगा, फॉर्मूले से कैसे करना है, ट्रिक से कैसे करना है, वो मैं आपको पूरा कंप्लीटली बताने वाला हूँ। ठीक है? तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।